हेलो दोस्तों, मैं रजनी बुद्ध आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 123 बाय रजनी मैम पर। तो देखिए दोस्तों, हमने कक्षा 10वीं की आवर्त सारणी की जो बेसिक था वो समझ लिया था और फॉर्मूले बनाना भी कुछ कुछ देख लिए थे। आज कुछ और फॉर्मूले बनाना देखेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे हम केमिकल इक्वेशन, यानी केमिकल इक्वेशन या केमिकल समीकरण या रासायनिक समीकरण बनते कैसे हैं। फिर हम देखेंगे इन केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, यानी ये संतुलित कैसे होते हैं। तो इसके लिए आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में जरूर बताइए। इसके लिए आप हमसे जुड़े रहिए। तो चलिए आज हम देखते हैं कि हम जो केमिकल फॉर्मूले होते हैं उनका फॉर्मेशन कैसे करते हैं। हमने कुछ तो उसी दिन देख लिया था और कुछ हम आज देखेंगे। देखिए, जैसे हमें बनाना है हाइड्रोजन क्लोराइड। हमें क्या बनाना है? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हमें तो पता है कि जब हम हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएंगे तो इसमें हाइड्रोजन होगा और Cl होगा, क्योंकि ये हमारा हाइड्रोजन है, ये हमारा क्लोरीन है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन ही मिलकर के हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन करेंगे। तो अब हम जानते हैं कि जो हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड है तो हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज होता है और जो क्लोरीन होता है इसके ऊपर -1 चार्ज होता है। तो अब इस हमने क्या बताया था कि इसकी चार्ज का मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, इसकी चार्ज का मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, यानी दोनों में एक ही एक है, इसलिए हम एक एक को लिखते नहीं है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? HCl। तो इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड। अब अगर देखिए हमको बनाना है बेरियम क्लोराइड। हमको क्या बनाना है? बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड कैसा होता है? बेरियम का जो फॉर्मूला बनेगा, देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि अगर हमें बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाना है तो उसमें बेरियम होगा और क्लोरीन होगा। तो हम पहले ये सबके चार्ज पढ़ चुके हैं कि किसका चार्ज क्या होगा। तो जैसे हमने यहाँ पे बेरियम लिखा है, हम जानते हैं कि जो बेरियम का चार्ज होता है ये +2 होता है। कहाँ से पता? बेटा मांगे कार स्कूटर से। ठीक है। इसके बाद हमें क्लोरीन पता है, क्लोरीन का चार्ज -1 होता है। तो जब बेरियम क्लोराइड का जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा? हमने बताया है कि इसके चार्ज का यहाँ गुणा, इसके चार्ज का यहाँ गुणा, मतलब Ba। और यहाँ तो एक ही है, इसलिए यहाँ एक लिखने का कोई मतलब नहीं होगा। और यहाँ पे लिखेंगे हम Cl और इसके यहाँ पे 2 चार्ज है, इसलिए Cl यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो जो हमारा बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब देखिए, अगर हमें बनाना है सोडियम सल्फेट। क्या बनाना है? सोडियम सल्फेट। तो मैं पहले आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि ये जो SO4 होता है एक प्रकार का कंपाउंड है और इसके ऊपर जो चार्ज होता है ये -2 होता है। किसी दिन हम एक दिन सारे कंपाउंड को ही देख लेंगे कि किस पे कितना चार्ज होता है, फिर हम कंपाउंड में SO4 की बात करेंगे। तो SO4 के ऊपर -2 का चार्ज होता है। अब हमें बनाना है सोडियम सल्फेट। तो देखिए सोडियम सल्फेट कैसे बनेगा। तो हम जानते हैं कि ये जो हमारा सोडियम होता है इसके ऊपर +1 का चार्ज होता है और ये जो सल्फेट होता है क्या होता है? सल्फेट होता है। तो सल्फेट के ऊपर -2 का चार्ज हो जाएगा। तो जब हम सोडियम सल्फेट के फॉर्मूले का फॉर्मेशन करेंगे तो यहाँ पे ये जो है ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा? Na2SO4। अब यहाँ तो एक था इसलिए यहाँ एक लिखने का कोई मतलब नहीं होगा। तो जो हमारा सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा Na2SO4। आशा करूंगी आपको फॉर्मूले का फॉर्मेशन करना बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यही जब हम आगे केमिकल रिएक्शन बनाएंगे या केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में बनाने के फॉर्मेशन बनाने के लिए इनका बहुत यूज होगा और बैलेंस करने के लिए और भी ज्यादा यूज होगा। इसीलिए अभी आपको बहुत ध्यान से समझना है कि देखिए हमने सोडियम सल्फेट फॉर्मूले का फॉर्मेशन कैसे किया है। अब हम देखेंगे अगर हमें एल्यूमिनियम सल्फेट बनाना है। अभी हमने क्या बनाया है? सोडियम सल्फेट। अब हमें क्या बनाना है? एल्यूमिनियम सल्फेट। तो आप ध्यान से देखेंगे, हमें नाम से ही लग रहा है कि एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट में एक तो हमारा एल्युमिनियम होगा और दूसरा हमारा सल्फेट होगा। तो हम जानते हैं कि जैसे हमारा ये एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम के ऊपर होता है +3 का चार्ज, सल्फेट के ऊपर होता है -2 का चार्ज। ये आपको याद ही करना पड़ेगा और इसको याद करने के लिए भी हम पिछला वीडियो बता चुके हैं। जैसे आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसकी भी हमने याद करने की एक ट्रिक बनाई हुई है। अब आप देखेंगे कि हमें एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला बनाना है तो इसका जो यहाँ पे चार्ज है इसका मल्टीप्लाई होगा इधर और इसके चार्ज का मल्टीप्लाई होगा इधर, जिससे हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? तो Al2। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सल्फेट में 2 है इसलिए एल्युमिनियम में 2 लग जाएगा और ये जो सल्फेट लिखा हुआ है ये सल्फेट में यहाँ पे 3 लिखा है तो यहाँ पे इसका होल थ्राइस हो जाएगा। तो हम इस फॉर्मूले को, ये लिखा तो एल्युमिनियम सल्फेट ही है लेकिन यदि हम फॉर्मूले को पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? Al2SO4 का होल थ्राइस। अगर यहाँ पे 2 लिखा है तो होल ट्वाइस, अगर यहाँ पे 3 लिखा है तो होल थ्राइस। तो इस प्रकार से हम इनका फॉर्मूलों का फॉर्मेशन करेंगे। तो आशा करूंगी आपको फॉर्मूले का फॉर्मेशन करना बहुत अच्छे से समझ में आया है। यदि नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इसकी एक अलग से क्लास ले लूंगी। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
आगे की ओर, या हमें जो बेसिक में आगे क्या दिया है, या हमें केमिकल इक्वेशन का कैसे निर्माण करना है और फिर कैसे उनको बैलेंस करना है, इसके लिए हम थोड़ा आगे समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारा ये जो रासायनिक समीकरण सबसे पहले जो लिखा है, तो ये रासायनिक समीकरण होता क्या है, इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। तो ये केमिकल इक्वेशन होता क्या है, जिसमें दो एलिमेंट क्या होते हैं, जिसमें दो एलिमेंट आपस में रिएक्शन करके, यानी जब दो एलिमेंट आपस में रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी दो जो हमारे तत्व हैं वो मिलकर के आपस में एक उत्पाद का निर्माण करेंगे, तो उसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन का फॉर्मूला कैसे होता है। जैसे हमने मैग्नीशियम लिया है, अब हमें मैग्नीशियम रिबन को जलाना है, तो आप बच्चों ये जानते हैं कि जब हम किसी भी चीज को जलाते हैं तो उसमें जलने में जो सबसे ज्यादा जरूरी गैस होती है वो हमारी ऑक्सीजन होती है। इसीलिए ऑक्सीजन को आग लगाने वाली या आग जलाने वाली गैस बोला जाता है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी वस्तु जल नहीं सकती है। यदि उसको जलना है तो वहां पे ऑक्सीजन की मौजूदगी होना बहुत जरूरी है। इसीलिए अब हम देखेंगे कि हमारा जो केमिकल इक्वेशन है वो किस प्रकार से निर्माण उसका हम करते हैं। जैसे हमने देखा कि हमें क्या लेना है, आपकी मैं बुक से ही लिख रही हूँ अभी। जैसे हमने लिखा है मैग्नीशियम, क्या लेना है, मैग्नीशियम लेना है हमें, क्या लेना है, मैग्नीशियम। तो हमने मैग्नीशियम के साथ और क्या मिलाया है, इसके साथ मिलाना है हमें ऑक्सीजन। क्या मिलाना है, ऑक्सीजन। क्या मिलाना है, ऑक्सीजन। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीजन, और इसके जो आगे बनेगा वो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम, ये तो हमारा हिंदी में हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये बन गया हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जो इस साइड बना है, तो इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, अभिकारक। क्या बोलेंगे, अभिकारक। और ये जो इस साइड बनेगा इसको क्या बोलेंगे हम, उत्पाद। क्या बोलेंगे, उत्पाद। अगर हम इंग्लिश की बात कर ले तो इसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। और अगर हम इसकी बात करेंगे कि जो हमारे तीर के निशान की इस साइड बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। अब आप ध्यान में देखेंगे कि ये जो हमारा मैग्नीशियम है ये कोई अलग एलिमेंट है, ये जो हमारा ऑक्सीजन है ये कोई दूसरा एलिमेंट है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, ये दोनों ही, अगर ये तीर के निशान के दोनों ही इस साइड लिखे हैं, कभी कभी हम इक्वेशन बनाएंगे तो उसमें 3 एलिमेंट भी होंगे, तो ये सारे के सारे जो के होंगे वो क्या कहलाएंगे, अभिकारक या रिएक्टेंट कहलाएंगे। जब ये रिएक्शन करके तीर के निशान के आगे का जो हमको देंगे बना करके, उसको हम क्या बोलेंगे, अगर इनका नाम पूछा जाए तो वो बनेगा हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसको बोलते क्या है, अगर उसका सम्मिलित रूप होगा वो क्या कहलाएगा, उत्पाद यानी प्रोडक्ट कहलाएगा। आशा करूंगी आपको केमिकल इक्वेशन जो है, रासायनिक समीकरण बनाना समझ में आया होगा। अब अगर इसे हम अपनी पेरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स के सिंबल के हिसाब से देखें तो देखते हैं फिर फॉर्मूला हमारा कैसा बनेगा। तो हम जानते हैं कि जो हमारा मैग्नीशियम होता है ये तो Mg होता है, मैग्नीशियम Mg हो जाएगा। फिर हमें देखना है कि इसमें ऑक्सीजन, आपको पता है कि कोई भी गैस का हम सिंगल एलिमेंट नहीं लेते हैं, तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन का जब हम लिखेंगे तो ऑक्सीजन जो होता है ये हमेशा डबल अणु, कोई भी गैस ले लो आप, ऑक्सीजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, क्लोरीन ले लो, और ये हमारा ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, तो इसे हम क्या करेंगे, डबल एलिमेंट के साथ लिखेंगे। तो ये देखिए हमारा मैग्नीशियम हो गया, ये हमारा ऑक्सीजन हो गया। तो हमने देखा कि जब हमारा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिला है तो ये आपस में क्या बनेगा, MgO बनेगा। क्या बनेगा, MgO। कैसे पता हमको कि MgO बनेगा, हमें तो नहीं पता कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए अभी देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा ये जो हमारा मैग्नीशियम है इसके ऊपर था +2 चार्ज, और ये जो हमारा ऑक्सीजन था इसके ऊपर था -2 चार्ज। दोनों ने चार्ज के चार्ज को कैंसिल कर दिया है, तो जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, MgO, यानी इसी को तो हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये तो बन गया हमारा केमिकल इक्वेशन, ये क्या बन गया हमारा केमिकल इक्वेशन। अब हम देखेंगे ये हमारा जो रासायनिक समीकरण है ये बैलेंस की स्थिति में है या फिर अनबैलेंस की स्थिति में है। तो इसके लिए हम जानते हैं कि जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है, क्या होता है, जो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम होता है, तो अभिक्रिया के दौरान जो होता है तो द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश हो सकता है। आप किसी भी प्रकार की हम कोई भी केमिकल रिएक्शन कराएंगे तो इसमें जो उसका वॉल्यूम होगा, जो द्रव्यमान होगा,
वो ना तो उसका कभी निर्माण होगा और ना ही उसका विनाश होगा। यानी रिएक्टेंट का जो हमारा द्रव्यमान होगा वही द्रव्यमान हमारे प्रोडक्ट का भी होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो फिर हमारा समीकरण बैलेंस नहीं कहलाएगा। तो इस समीकरण को बैलेंस करने के लिए देखिए हमें क्या करना है। हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमारा MgO, यहाँ पे भी हमारा MgO 1 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो आप ध्यान में रखिए ये जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बन गया है, इस फॉर्मूले के अंदर अब हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जो भी करेंगे इनके बाहर करेंगे। क्या करेंगे? जो भी करेंगे इनके बाहर कर सकते हैं। ये हमने इतना फॉर्मूला बना लिया है। अब बैलेंस करने के लिए इनके बाहर करेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 ही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 2 लगाया। जैसे ही हमने यहाँ पे 2 लगाया तो ये जो 2 यहाँ लिखा रहता है इसका मल्टीप्लाई होगा सबके साथ। वो जो यहाँ नीचे लिखा रहता है उसका मल्टीप्लाई सिर्फ उसी एलिमेंट के साथ होगा जिसके नीचे वो लिखा होगा। और यदि यहाँ पे लिखा है तो उस जो संख्या का है वो गुणा सब में होगा जितने भी उस लाइन में अंदर लिखे होंगे। तो आप देखेंगे कि जैसे हमने यहाँ पे 2 लिखा है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यहाँ पे मैग्नीशियम भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है। अब हम ये तो हमारी प्रोडक्ट की बात हो गई। जैसे ही हम तीर के निशान की इस साइड आएंगे तो हम रिएक्टेंट की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन तो 2 है, ये तो ठीक है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो हमारा मैग्नीशियम है ये यहाँ पर 2 और यहाँ पे 1 हो गया। इसलिए अगर हम यहाँ पर भी 2 लगा दें तो अब देखेंगे कि हम दोनों साइड का, यानी जो इसका रिएक्टेंट का यानी अभिकारक का जो हमारा द्रव्यमान है और उत्पाद का द्रव्यमान है, अब दोनों आपको सेम दिखेंगे। तो आशा करूंगी आपको ये समीकरण को बैलेंस करना थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। इसके लिए आप अगर चैनल में बने रहते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी, हम आपको सारा ही सिखाएंगे। तो आशा करूंगी कि ये समझ में आया होगा। अब हम किसी दूसरी इक्वेशन को उठा लेते हैं और देखते हैं कि दूसरी इक्वेशन में क्या बना है। तो हिंदी आपकी किताब में लिखी हुई है इसलिए हिंदी नहीं लिखेंगे, आप सीधे अपन सिंबल पे आते हैं। जैसे इसमें लिखा है देखिए जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल से हमें क्या बनाना है, जिंक सल्फेट बनाना है। क्या बनाना है, जिंक सल्फेट बनाना है और हाइड्रोजन बनाना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें बात की गई है जिंक की। तो हम जिंक को जानते हैं कि जिंक हमारा Zn होता है प्लस, और ये आप जो हम यहाँ पे फॉर्मूले लिखते जाएंगे उन्हें आप किसी अपनी नोटबुक में एकत्रित कर लीजिए। और जैसे ये है हमारा क्या पूछा है, सल्फेट, तो हम सल्फेट, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो H2SO4, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो इसे आप अपनी नोटबुक में लिख करके रखिए और इसको याद करिए। तो हमसे क्या बोला गया है कि हमें जिंक के साथ क्या लेना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेना है। यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, H2SO4 होता है। ये क्या है, हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, हमने इतना लिख लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें आगे तीर का निशान लगा हुआ है जो कि आपकी बुक में दिया है, हिंदी में लिखा है और शायद सिंबल रूप में भी लिखा हुआ है। फिर हमें बनाना है जिंक सल्फेट। तो अब अगर हमें इतना दिया है तो हमें तो पता ही नहीं है कि जिंक सल्फेट का फॉर्मूला कैसे होगा। चलिए देख लेते हैं। तो हमने देखा कि जो हमारा जिंक होता है Zn, जिंक, इसके ऊपर +2 का चार्ज होता है। ये हमें थोड़ा याद करने पड़ेंगे इसके चार्ज, कुछ हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, कुछ हम और याद करेंगे। तो ये हमारा जो जिंक होता है इसके ऊपर +2 का चार्ज है। अब हमें लेना है सल्फेट। तो आपको सल्फेट बहुत अच्छे से याद हो गया होगा कि जो सल्फेट का चार्ज होता है वो -2 चार्ज होता है। जब दोनों के चार्ज प्लस माइनस में है और सेम है इसलिए एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो जो हमारा जिंक सल्फेट का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, ZnSO4। तो देखिए ठीक है, हमारा जिंक सल्फेट का फॉर्मूला बन गया। जिंक सल्फेट का फॉर्मूला बनने के बाद उसमें आगे लिखा है कि हमारा हाइड्रोजन भी बनना चाहिए। तो इसमें सिर्फ हाइड्रोजन लिखा है। सिर्फ हाइड्रोजन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन गैस बन रही हो और कभी भी गैस को सिंगल अणु के साथ नहीं लिखा जाता है। ये आप याद रखिए। जितनी भी गैसेस हैं वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि कितनी गैसें हैं, आप उनको याद रख के देखिए कि किसी को भी हम सिंगल अणु, यानी अगर आप ऐसा लिख देते हैं तो ये गलत माना जाएगा। ये किसी भी प्रकार की कोई गैस नहीं है, ये सिर्फ एक एलिमेंट है और ये हमारी हाइड्रोजन गैस है। तो आप देखिए कि हमने लिख लिया है, हमने जिंक लिख लिया, जिंक सल्फेट लिख लिया, सॉरी हमने यहाँ जिंक ले लिया और सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया और ये हमारा बन गया जिंक सल्फेट और ये हमारा बन गया हाइड्रोजन। अब हमें ये देखना है कि ये जो हमारा समीकरण लिखा है क्या ये समीकरण हमारा बैलेंस है कि नहीं है।
यानी जो रिएक्टेंट का द्रव्यमान है वही प्रोडक्ट का द्रव्यमान है कि नहीं है। जो एंटोनी लेवोजियर हैं, जो केमिस्ट्री के पिता कहे जाते हैं, तो उन्होंने कहा है कि केमिकल रिएक्शन में किसी भी रिएक्शन का जो द्रव्यमान है वो अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान बराबर होना चाहिए, क्योंकि द्रव्यमान का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। इसको बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब यहाँ पे आते हैं, तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि ये जो हमारा समीकरण है ये बैलेंस है या नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारा जिंक है, तो देखिए जिंक हमारा यहाँ पे 1 है, ठीक है, जिंक यहाँ पे भी 1 है। यहाँ पे SO4 की बात करें तो यहाँ पे भी SO4 1 है और यहाँ पे भी SO4 1 है। यहाँ पे H2 है, यहाँ पे भी H2 है। इसका मतलब है कि हमारा समीकरण एकदम बैलेंस है, हमें इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं करना है, अर्थात कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। हमारा समीकरण बिल्कुल सही लिखा है और दोनों तरफ से बराबर भी है। अब हम देखेंगे किसी अगले समीकरण को उठा करके, या हम देखेंगे कि इनको बैलेंस कैसे हम करें कि ये हमारा बैलेंस हो जाए। चलिए आगे देखते हैं। अब हम तो आगे जैसे हमसे बोला गया है कि आयरन ले लो, ठीक है, आयरन का सिंबल हम जानते हैं Fe होता है, ठीक है, ले लिया। इसके बाद बोल रहा है पानी लो, पानी का मतलब होता है H2O, पानी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है H2O। और इसके बाद हमने क्या बनाया है आयरन ऑक्साइड, क्या बना है हमारा आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड का अब हमें देखना है कि हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा। तो इसका फॉर्मूला तो आप याद ही कर सकते हैं, Fe3O4। ये अगर हम किसी का फॉर्मूला बना भी लेते हैं Fe3O4 हो जाएगा, ये हमारा आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा। इसके बाद बन रहा है इसमें हाइड्रोजन। तो इसमें देखिए कि अब हमें समीकरण को देखना है कि बैलेंस कैसे करना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे Fe3 लिखा है और हमारे पास तो सिर्फ सिंगल Fe है, सिंगल Fe है, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा रिएक्टेंट है। तो आप देखेंगे कि यदि यहाँ पे 3 लिखा है, तो अगर हम यहाँ पे 3 लिख दें तो हमारा Fe भी 3 हो गया। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन कितना लिखा है, 4 लिखा है, और हमारे पास जो ऑक्सीजन लिखा है वो तो 1 ही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे यदि हम ऐसा 4 लगा दें, क्या कर दे 4 लगा दें, तो देखिए ऑक्सीजन हमारा 4 हो गया, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 था, यहाँ पे भी 4 हो गया। लेकिन यहाँ 4 लगाने से हाइड्रोजन कितना हो गया 8। तो अब हाइड्रोजन को 8 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 4 लगा दे, यहाँ पे भी हमने 4 लगा दिया, तो हमारा हाइड्रोजन भी कैसा हो गया 8 हो गया। अब हम देखेंगे कि हमारा समीकरण बैलेंस है कि नहीं है, बिल्कुल देखेंगे। तो ये जो हमारा आयरन है, यहाँ पे आयरन कितनी बार है 3 बार, तो यहाँ पे भी आयरन कितनी बार है 3 बार। अब हम देखेंगे कि ये जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में यदि ये वाली 4 का गुणा होता है तो ऑक्सीजन कितनी बार हो गया 4 बार। तो यहाँ पे भी यदि इस ऑक्सीजन में आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है तो इस 4 का गुणा सिर्फ ऑक्सीजन में होगा। लेकिन यदि कोई संख्या आगे लिखी है तो इसके आगे जितने भी एलिमेंट लिखे हैं उन सब में गुणा होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने में लिखा है 4 में, और यहाँ पे भी कितना लिखा है 4, मतलब दोनों जगह हमारा जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन भी बैलेंस है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 दूनी कितना हो गया 8, और यहाँ पे भी कितना हो गया 4 दूनी 8। अब हम कह सकते हैं कि हमारा ये समीकरण कैसा है, बैलेंस है। आपकी किताब में ये डिब्बे बना करके बहुत बड़े तरीके से दिया गया है, तो आप शॉर्टकट तरीके से समझिए, क्योंकि आप हर बार किसी भी समीकरण को बैलेंस करने के लिए इतने बड़े बड़े डिब्बे नहीं बना पाएंगे। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से हम इनको बैलेंस करेंगे और इस प्रकार से हम इनको चेक करेंगे कि हमें ये देखना है कि हमारा समीकरण बैलेंस है कि नहीं है, क्योंकि समीकरण का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अब हम देखेंगे आगे कि अगला हमसे कौन सा फॉर्मूला पूछ लिया गया है। इसके बाद लिखा है, देखिए जैसे हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, क्या लिया हमने कैल्शियम ऑक्साइड, तो आप जानते हैं, नहीं कार्बन ऑक्साइड लिया, क्या लिया कार्बन ऑक्साइड। आपकी बुक में फॉर्मूला एक लिखा है कार्बन ऑक्साइड प्लस H2, तो ये तो बैलेंस है। अब हम सीधा क्वेश्चनों के ऊपर आते हैं। शायद हम आपको ये प्रश्न जो यहाँ पे प्रश्न जो दिए गए हैं, ये प्रश्न का ये क्या है, प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, अब हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे जो प्रश्न दिए गए हैं ये है वो पहला ही पार्ट है आपका केमिकल रिएक्शन। आगे देखते हैं हम, इसमें लिखा है कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो जैसे ही उसने हाइड्रोजन बोला तो हम H2 लिखेंगे, क्लोरीन बोला तो Cl2 लिखेंगे। अब हमने जब हाइड्रोजन क्लोराइड, वो बोल रहा है कि अब बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड, तो आप देखेंगे कि हाइड्रोजन क्लोराइड कैसे बनेगा। तो हम जानते हैं कि जो हमारा हाइड्रोजन होता है इसके ऊपर +1 चार्ज होता है, और जो हमारा क्लोरीन होता है इसके ऊपर भी हमारा -1 चार्ज होता है। तो जब हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं तो ये क्या बनेगा HCl। HCl को ही बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, या इसी को बोलेंगे हम HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या बन गया HCl, क्या बन गया HCl। लेकिन क्या ये बैलेंस है, क्योंकि हमें हर समीकरण को लिखने के बाद बैलेंस करना बहुत जरूरी है।
तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 बार, क्लोरीन भी कितनी बार है, 2 बार। यदि हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं तो हमारा समीकरण एकदम बैलेंस हो जाता है। अब हमें कुछ भी नहीं करना है। आप देख सकते हैं कि जितने हमारे एलिमेंट रिएक्टेंट साइड दिए गए हैं वो सब 2-2 बार हैं। वो जो हमारा प्रोडक्ट बना है इसमें भी जितने एलिमेंट आए हैं वो भी सब 2-2 बार हो गए हैं। इसका मतलब हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम है जो एकदम लागू हो रहा है। इसी का था हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है सोडियम प्लस जल। तो हम जानते हैं कि सोडियम हम कैसा लिखेंगे, Na प्लस जल का फॉर्मूला भी हम जानते हैं कि H2O होता है। अब हमें बनाना है इससे सोडियम ऑक्साइड। क्या बनाना है, सोडियम ऑक्साइड। तो देखिए हम सोडियम ऑक्साइड को कैसे बनाते हैं। तो सोडियम जो हमारा, सोडियम ऑक्साइड जो हमारा होगा वो सोडियम ऑक्साइड क्या लिखा है, दूसरे क्वेश्चन में लिखा है। अच्छा हम दूसरा क्वेश्चन लगा रहे हैं, पहला हमने कर लिया तो हमने तीसरा उतार लिया है। हम दूसरे की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे हम दूसरे की। तो दूसरे में लिखा है बेरियम क्लोराइड। क्या लिखा है दूसरे में, बेरियम क्लोराइड। पहले हमें लिखना है बेरियम क्लोराइड। तो सबसे पहले बड़ी बात है कि हमें बेरियम क्लोराइड लिखना आना चाहिए। तो बेरियम क्लोराइड कैसे लिखेंगे, आप देखेंगे कि ये Ba लिखा है, इसके ऊपर +2 का चार्ज होता है और ये जो क्लोरीन है इसके ऊपर -1 का चार्ज होता है। क्योंकि यदि हम बेरियम क्लोराइड लिखना चाहेंगे तो सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हमें उसके लिए बेरियम और क्लोराइड की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप देखेंगे कि जो बेरियम है इसके ऊपर +2 का चार्ज है और जो क्लोरीन है इसके ऊपर -1 का चार्ज है। जब ये फॉर्मूले का फॉर्मेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये बन आया है तो ये बंद हो जाएगा और ये जो 2 है ये यहाँ पे लग जाएगा। यानी जो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, BaCl2। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, BaCl2। ये हो गया हमारा बेरियम क्लोराइड। अब हम आगे देखते हैं कि हमसे और क्या बोला गया है। बेरियम क्लोराइड के बाद में हमें लिखना है एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या लिखना है, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो देखिए एल्यूमिनियम सल्फेट हम कैसे लिखते हैं, एल्यूमिनियम हमने ऐसे लिखा और हम जानते हैं कि एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज होता है। सल्फेट अभी अभी बताया है कि जो SO4 है इसके ऊपर -2 चार्ज होता है। अब आप देखेंगे कि हमें इसका फॉर्मूला बनाना है तो ये क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा Al2 और ये क्या बनेगा SO4 Al2 और ये क्या बनेगा SO4 का। यहाँ पे यदि 3 है तो यहाँ पे होल इसलिए इसका कोष्टक इसलिए लगाना है क्योंकि अगर हम डायरेक्टली 3 लगा देते हैं तो इस 3 का मल्टीप्लाई सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के साथ होगा। अगर हम कोष्टक नहीं लगाएंगे तो फिर इस 3 का मल्टीप्लाई सल्फर के साथ नहीं होगा, जो कि हमारा समीकरण गड़बड़ हो जाएगा और इस तरीके से हमें नहीं लिखना है। तो यहाँ की जो चार्ज होगी ये सबके साथ जोड़ने के लिए हमें क्या करना है कि सब में लगाना है। तो अब हम देखेंगे, इसको बोलेंगे Al2 और SO4 का होल थ्राइस। ये हो जाएगा हमारे पढ़ने का तरीका। अब हमें देखिए यहाँ पे क्या लिखना है, एल्यूमिनियम सल्फेट लिखना है। क्या लिखना है, एल्यूमिनियम सल्फेट लिखना है। तो एल्यूमिनियम सल्फेट को लिखेंगे Al2 इस प्रकार से हमने देखा है कि जो हमारा बेरियम है यहाँ पे हमारा बेरियम 3 बार हो गया है, सल्फेट हमारा 3 बार हो गया है, यहाँ पे भी सल्फेट 3 बार था, यहाँ पे एल्युमिनियम 2 बार था तो यहाँ पे भी एल्युमिनियम 2 बार हो गया। यहाँ पे जो हमारा क्लोरीन था तो 3 दूनी क्लोरीन क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ पे भी क्लोरीन कितनी बार हो गया 6। आशा करूंगी कि आपको ये वाला इक्वेशन भी अच्छे से बैलेंस करना समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर, अभी हमने 1 और 2 देख लिए हैं, इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन नंबर 3 तक दिए गए हैं। तो देखते हैं कि हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी किस प्रकार से लिखते हैं और कैसे हमको इसको बैलेंस करना है। तो ये हमारा तीसरा हो जाएगा। तो देखिए हमसे तीसरे में क्या बोला है, सोडियम प्लस जल। तो हम देखेंगे सोडियम कैसे लिखा जाएगा, ऐसे। जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। क्या हो जाएगा, H2O। तीर का निशान लगाएंगे। तो हमने जब सोडियम और जल को मिलाया है तो हमें बनाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हाइड्रोक्साइड होता है ये आप याद रखिए कि OH को हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, OH को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और इसके ऊपर -1 का चार्ज आता है। क्या आता है, -1 का चार्ज आता है। किसी दिन में हम ये भी आपको अच्छे से वीडियो बना के बता दूंगी कि इसमें हमें कैसे पता चलता है कि कब 1 का चार्ज आता है और कब -2 का चार्ज आता है। तो आप यहाँ से देखेंगे अब हमें बनाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो हमारा सोडियम होता है इसके ऊपर +1 का चार्ज होता है और जो हमारा ऑक्साइड होता है इसके ऊपर -1 का चार्ज होता है। तो देखिए दोनों ही के चिन्ह विपरीत हैं और दोनों में 1-1 है, इसलिए इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या हो जाएगा, NaOH। और इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या लिखना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो NaOH, ये हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिख लिया है। अब देखिए आगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के आगे हमको क्या लिखना है, हमें लिखना है हाइड्रोजन। तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन को हमेशा गैस के रूप में लिखना है, क्योंकि ये सिंगल अणु है। तो हाइड्रोजन के कोई भी अणु एक अणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, इसलिए हमेशा ये डबल अणु के साथ रहता है। अब हमें इसे बैलेंस करना है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि जब हमने यहाँ पे क्या किया है,
यहाँ पे सबसे पहले देखिए सबसे अधिक बार कौन दिया गया है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी बार दिया गया है, 2 बार। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी बार होता है, 3 बार। कितनी बार होता है, 3 बार। तो हम हाइड्रोजन को ऐसे तो बैलेंस नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ पे आप देखें कि जैसे ही हम यहाँ पे 2 लगाएंगे, क्या लगाया, 2, तो यहाँ पे जो हमारा सोडियम है ये कितनी बार हो गया, 2 बार। यहाँ पे भी यदि हम 2 लगाते तो देखिए हमारा सोडियम तो बैलेंस हो गया है, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे 2 लगाया तो हमारा जो ऑक्सीजन है वो कितनी बार हो गया है, 2 बार। लेकिन यहाँ पे तो ऑक्सीजन एक ही बार लिखा है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लगा दिए, तो ऑक्सीजन भी हमारा कितनी बार हो गया है, 2 बार। अब हमारा ऑक्सीजन बैलेंस होने के बाद इस साइड हम हाइड्रोजन को यदि काउंट करें तो कितने होंगे, तो इसका 2 में गुणा होगा तो ये 2 हाइड्रोजन यहाँ हो जाएंगे और 2 ये लिखे, तो दोनों मिलके कितने हो गए, 4। यहाँ देखें 2 दूनी 4। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि हमने इस वाले समीकरण को भी बैलेंस करना बहुत अच्छे से सीख लिया है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं हमसे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे लिखा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो हमें ये लिखना है। तो ये पूछ रहा है कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अवलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। क्या करते हैं, इसका अवक्षेप बनाते हैं। तो हमें देखना है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके, तो इसमें क्या किया गया है कि जल में जब हम इनको घोलते हैं, क्या करते हैं, जल में जब हम इनको घोलते हैं तो उस समय होता क्या है, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे कि हमें इसमें क्या लिखना है, इसमें कह रहा है कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो वो देखेंगे हम। हमें सबसे पहले क्या लेना है इसमें कि जल में, ये हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा पढ़ रहे हैं हम, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पढ़ रहे हैं कि जल में बेरियम क्लोराइड, क्या पढ़ रहे हैं, जल में बेरियम क्लोराइड। तो हमने सबसे पहले हमें बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट लिखना है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट लिखना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारा बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, BaCl2, क्योंकि इसका चार्ज +2 होता है, इसका चार्ज -2 होता है, तो इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा बेरियम सल्फेट, नहीं ये हमारा हो जाएगा बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड के साथ हमें और किसको लिखना है, सोडियम सल्फेट को, किसको लिखना है, सोडियम सल्फेट को। तो आप ध्यान पूर्वक देखेंगे कि हमें सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला बनाना कैसे है। तो जो सोडियम का चार्ज होता है +1 होता है, और जो सल्फेट का चार्ज होता है कि -2 होता है। तो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा सोडियम सल्फेट का, तो सोडियम सल्फेट का हमारा फॉर्मूला बन जाएगा Na2SO4। ये हमारा कौन कहलाएगा, सोडियम सल्फेट। ये हम यहाँ पे लिख देंगे सोडियम सल्फेट Na2SO4। तो इस प्रकार से हमने सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला लिख लिया है। ये तो था हमारा अभिकारक, ये क्या था हमारा अभिकारक। अब देखिए इसके आगे हमें क्या बनाना है, उत्पाद बनाना है। तो देखेंगे कि हमें उत्पाद में आगे हमसे क्या बोला गया है, किस चीज का हमें उत्पाद बनाना है। आगे देखेंगे इसमें हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे बेरियम क्लोराइड ले लिया है, सोडियम सल्फाइड ले लिया है। अब हमें इसमें बनाना है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि सोडियम सल्फेट की विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। तो आप देखेंगे सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। तो देखिए हमारा सोडियम क्लोराइड बन गया है। सोडियम क्लोराइड के बाद हमें क्या बनाना है, बेरियम सल्फेट। क्या बनाना है, बेरियम सल्फेट। तो देखिए बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला भी अभी कई बार बताया है, तो BaSO4 हमारा बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा फॉर्मूले का फॉर्मेशन करना। अब हमें देखना है कि ये जो हमारा समीकरण लिखा है ये बैलेंस है या नहीं है, यानी इसको संतुलित करना है। तो यहाँ पे देखिए सल्फेट कितनी बार है, 1 बार। यहाँ पे भी सल्फेट कितनी बार है, 1 बार। यहाँ पे सोडियम जो है, ये सोडियम 2 बार दिया, और यहाँ पे सोडियम 1 ही बार है, इसलिए हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। जैसे ही हम यहाँ पे 2 लगाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे Ba 1 बार है, यहाँ पे भी Ba 1 बार है, यहाँ पे Cl2 2 बार है, यहाँ पे भी Cl2 2 बार हो गया, और यहाँ पे तो सोडियम हमने पहले बैलेंस कर ही लिया है। इस प्रकार से आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर जो पहला दिया गया है, इसका समीकरण लिखना और बैलेंस करना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 3 का हम पढ़ रहे हैं 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे में हमको क्या दिया गया है वो भी हम ध्यानपूर्वक देख लेते हैं। इसमें लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हम सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड को देखेंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। लिख लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करता है। किससे करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी हमने फॉर्मूला देखा है, क्या होता है, HCl। तीर का निशान लगाएंगे, या चलिए नीचे की ओर लगा देते हैं तीर का निशान। तो अब देखेंगे हम कि इससे हमारा बनना क्या है।
हमने क्या क्या ले लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया है। इससे हमारा बन रहा है कि सोडियम क्लोराइड। क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl, तो सोडियम क्लोराइड बन गया। और प्लस क्या बनना है, सोडियम क्लोराइड का और तथा जल बनता है। क्या बनता है, जल बनता है, मतलब H2O। ये तो हमारा समीकरण का निर्माण हो गया। अब हमें देखना है कि हमारा समीकरण बैलेंस है या नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हम कि यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक ये लिखा है और एक ये लिखा है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, मतलब हाइड्रोजन हमारा बैलेंस है। अब यहाँ पे Na लिखा है तो यहाँ पे भी Na लिखा है, मतलब हमारा सोडियम भी बैलेंस है। अब हम देखेंगे क्लोरीन, तो यहाँ पे सिंगल क्लोरीन है, यहाँ पे भी सिंगल क्लोरीन है, मतलब क्लोरीन भी हमारा बैलेंस है। यहाँ पे सिंगल ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी सिंगल ऑक्सीजन है। तो आशा करेंगे हम कि आपको ये वाला क्वेश्चन नंबर तीसरी का एग्जाम्पल नंबर दूसरा भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और हमको जरूर बताइए। इस प्रकार से हम जो कक्षा 10वीं की विज्ञान है उसके सारे ही टॉपिक, सारे ही पार्ट को टॉपिक वाइज और क्लास बाय क्लास आपको हमारे चैनल पे और इसकी प्लेलिस्ट में जरूर मिल जाएंगे। इसलिए आप देखिए और पढ़ते रहिए। जय भीम, जय भारत। तो यहाँ पे हमने लिखा है एल्यूमिनियम और हमें सल्फेट लिखना है, तो ये हो जाएगा हमारा होल्थराइड। तो हमने इस प्रकार से एल्यूमिनियम सल्फेट को लिख लिया है। अब जब हमने देखा कि जैसे ही हमने इसको लिखा है तो हमारे हम तीर का निशान आगे की ओर लिख देते हैं, यानी ये हमारा रिएक्टेंट है और जो हम आगे की ओर लिख रहे हैं ये तीर का निशान यहाँ लगना चाहिए और आगे लिखेंगे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट। अब जो हम बना रहे हैं वो बनेगा प्रोडक्ट। तो हमने इसको बनाया तो हमारा देखिए उस आप बुक में ही लिखा है, क्या बनना है, बेरियम सल्फेट बनना है। क्या बनना है, बेरियम सल्फेट है। तो शायद अब आपको आ रहा होगा कि बेरियम सल्फेट का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, BaSO4। जैसे नहीं आ रहा तो फिर से देख लीजिए, ये हमने यहाँ पे बेरियम लिखा है, इसके ऊपर +2 चार्ज हो जाएगा, और जो हमने यहाँ पे सल्फेट लिखा है ये सल्फेट है, सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज हो जाएगा। तो दोनों प्लस माइनस के और दोनों की संख्या सेम है, इसलिए एक दूसरे को काट देंगे और जो हमारा फॉर्मूला बनेगा बेरियम सल्फेट का वो BaSO4 बन जाएगा। अब हम देखेंगे कि बेरियम सल्फेट बनने के बाद आगे क्या बनना है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या बनना है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो देखिए एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, हमने एल्यूमिनियम लिया, इसके ऊपर +3 चार्ज लिया, क्लोरीन लिया, इसके ऊपर -1 चार्ज लिया, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और इसका इधर करेंगे। तो हम देखेंगे जब हमारा फॉर्मूला बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड का तो Al तो सिंगल रहेगा लेकिन Cl2 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Cl2 3 हो जाएगा। और यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा ये हो जाएगा AlCl3 का ये क्या बन जाएगा, AlCl3। क्या बन जाएगा, AlCl3। तो ये हो जाएगा हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला। अब हमें क्या करना है, इस समीकरण को बैलेंस करना है। क्या करना है, इस समीकरण को बैलेंस करना है। तो अब देखिए हमें इस समीकरण को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले किसको देखना है, जो सबसे अधिक बार हो, क्योंकि जो सबसे अधिक बार होगा अगर हम उसे बैलेंस कर लेंगे तो बाकी तो हम सबको बैलेंस कर ही लेंगे। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे SO4 कितने बार दिया गया है, 3 बार, लेकिन हमारे पास जो SO4 है वो कितने बार है, सिर्फ 1 बार। अगर हम यहाँ पे 3 लगा दें तो हमारा SO4 जो है वो बैलेंस हो जाएगा। अब जैसे ही हमने यहाँ पे 3 लगाया तो हमारा बेरियम भी 3 बार हो गया है, बेरियम भी 3 बार हो गया, लेकिन यहाँ तो बेरियम 1 ही बार दिया है, इसलिए हम यहाँ पे भी 3 लगा देते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पे 3 लगाया तो यहाँ पे हमारा बेरियम कितनी बार हो गया, 3 बार। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 3 लगाने से हमने बेरियम हमारा कितनी बार हो गया है, 2 बार, लेकिन क्लोरीन कितनी बार हो गया, 3 दूनी 6 बार। कितनी बार हो गया है, 3 दूनी 6 बार। और यहाँ पे जो हमारा एल्यूमिनियम है वो 2 बार है। तो यदि हम यहाँ पे 2 लगा दें, क्या लगा दें, 2, तो अब आप ध्यान से देखें इसको, तो हमारा क्लोरीन 6 बार हो गया, एल्यूमिनियम भी 2 बार हो गया। अब पूरे को अच्छे से चेक कर ले तो देखिए सबसे पहले सल्फेट कितने बार है हमारा, 3 बार। तो यहाँ पे भी सल्फेट, अगर यहाँ पे 3 लिखा है तो इस 3 का मल्टीप्लाई सबके साथ होगा और सल्फेट भी हमारा कितनी बार हो जाएगा, 3 बार, मतलब सल्फेट हमारा बैलेंस है। अब हम चेक करेंगे हमारा बेरियम कितनी बार है, तो यहाँ पे बेरियम 3 बार है, यहाँ पे भी बेरियम 3 बार हो गया। यहाँ पे जो हमारा क्लोरीन था तो 3 दूनी 6,